जी नेक्स्ट फार्माकोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फार्माकोडायनेमिक्स, द अदर वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। इनकी डेफिनेशन दोनों के ऑपोजिट है। इसको याद रखने का तरीकाकार ये है कि डायनेमिक्स स्टार्ट फ्रॉम डी एंड ड्रग आल्सो स्टार्ट फ्रॉम डी। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, कि किन मैकेनिज्म के थ्रू ये ड्रग अपना काम करती है और इसके इफेक्ट्स बॉडी पर कैसे होते हैं, एडवर्स इफेक्ट शो करती है, टॉक्सिक करती है, लेस टॉक्सिक करती है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, आपको पता है कि एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पर, फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनी, इस पर एड्रेनालिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब भी कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में आता है तो उसे फ़ौरन एड्रेनालिन एडमिनिस्टर की जाती है। एड्रेनालिन का काम ये होता है कि वो हार्ट पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करता है, एड्रेनालिन रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करता है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और इस तरह कार्डियक स्टिमुलेशन हो जाती है। द मूविंग ऑन, आगे है फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, कि बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर हो गई है, अब ये बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। याद रखिएगा बॉडी क्या करेगी, एक चीज़ है ADME अडमी या आदमी से कह सकते हैं, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। ये 4 स्टेप्स जाकर बॉडी के अंदर होते हैं जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग एंड इट इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी एंड द अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, कि बॉडी के हमारी के ड्रग का बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होने के बाद उसकी मूवमेंट से लेकर उस पर कौन कौन सी उसमें चेंजेस आती हैं, बॉडी उस पर क्या असर करती है, कैसे उसे यूटिलाइज करती है, ये तमाम तर चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर की गई है बॉडी के अंदर तो इसकी एब्जॉर्प्शन GIT में होगी, और अगर इंट्रावेनसली या फिर वेन के थ्रू इंजेक्ट की गई है तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि बॉडी टिश्यूज़ में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक, from toxic to less toxic, from active to inactive form or inactive to active form. We all study this under metabolism. एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, हमेशा मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस अडमी एंड इन दिस केस हम ये देखते हैं कि जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स बने हैं वो हमारी बॉडी में से कैसे एक्सक्रीट होती हैं। जो ड्रग मेटाबॉलाइट्स की फॉर्म अख्तियार कर चुकी है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, बाइल के थ्रू होती है, टीयर्स के थ्रू होती है, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वेट, फीसिस एट्सेट्रा। हम इनके बारे में डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। ये सिर्फ जनरल सा ओवरव्यू था।